हिंदू धर्म में हनुमान जी को संकट मोचन, बजरंग बली, नवनिधि के दाता, राम भक्त, मारुति आदि नामों से जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं बजरंग बली को हनुमान नाम कैसे मिला? उनके इस नाम का अर्थ क्या है और उनका वास्तविक नाम क्या है? यदि नहीं तो आज के इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही यदि यह जानकारी अच्छी लगे तो अपने परिजनों व मित्रों में शेयर भी अवश्य करिएगा। प्रिय दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इंडिया एच फार्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आनंद रामायण के अनुसार हनुमान जी को चिरंजीवी का वरदान प्राप्त था। राम भक्त हनुमान की गणना इन 8 अमर देवों में की जाती है। हनुमान, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, विभीषण, नारद, परशुराम और ऋषि मार्कंडेय। माना जाता है कि इन 8 देवों को अमरता का वरदान प्राप्त है। महावीर हनुमान वानर राज केसरी और उनकी पत्नी अंजनी के पुत्र थे। हनुमान जी की माता अंजनी अपने पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी जिनका नाम पुंजिक स्थला था। एक बार महर्षि दुर्वासा इंद्र की सभा में उपस्थित थे और उसी सभा में पुंजिक स्थला नृत्य प्रस्तुत कर रही थी। उसके नृत्य की प्रशंसा सभा में उपस्थित सभी लोगों ने किया, किंतु महर्षि दुर्वासा ने उसके नृत्य में जरा भी रुचि नहीं दिखाई। इस पर पुंजिक स्थला मुनि पर क्रोधित हो गई। तब दुर्वासा मुनि ने उसे श्राप देते हुए कहा, जिस प्रकार तुम बंदरिया की भांति उछल कूद कर रही हो, जाओ तुम अगले जन्म में बानर कुल में ही जन्म लोगी। ऋषि दुर्वासा के श्राप से अप्सरा का अगला जन्म बानर कुल में अंजनी के रूप में हुआ और वानर राज केसरी से उनका विवाह हुआ। अंजना देवी ने भगवान शिव की कठोर तपस्या किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें पुत्र रत्नी की प्राप्ति हुई, जिसका नाम मारुति रखा गया। वहीं महाकाव्य रामायण के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ से प्राप्त हवि यानी खीर को अपनी तीनों रानियों कौसल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांट दिया था, जिसमें कैकेयी के हाथ के खीर का कुछ अंश एक गरुड़ झपटकर उड़ गया। वह खीर का अंश उस स्थान पर गिरा जहां देवी अंजना तपस्या कर रही थी। उन्होंने उसे भगवान शिव का प्रसाद मानकर खा लिया। दोस्तों, जहां एक ओर इस खीर के प्रभाव से राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ, वहीं दूसरी ओर खीर के प्रभाव से अंजना देवी के गर्भ से हनुमान जी यानी मारुति का जन्म हुआ। हनुमान जी को जन्म के समय यह नाम नहीं मिला था। जन्म के समय हनुमान जी का नाम मारुति रखा गया था। बानर स्वरूप वाले मारुति को हनुमान नाम एक विशेष घटना के कारण दिया गया। एक बार बाल्यावस्था में मारुति को भूख लगी थी। उन्होंने अपनी माता से कुछ खाने के लिए मांगा। माता अंजनी ने कहा, बाहर जाकर देखो, जो लाल फल दिखे वह ही पका और रसीला होगा, उसे खा लेना। मारुति ने बाहर आकर ऊपर देखा तो उन्हें लाल रंग का सूर्य दिखाई दिया। उन्हें वह चमकता हुआ सूर्य एक बड़ा और रसीला फल सा प्रतीत हुआ। उन्होंने उस फल को खाने के लिए सूर्य की तरफ छलांग लगा दी और थोड़ी ही देर में उन्होंने सूर्य को निगल लिया। सूर्य के निगले जाने पर पूरी सृष्टि में अंधेरा हो गया। इंद्रदेव को यह बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने अपने वज्र से मारुति की ठोड़ी पर प्रहार कर दिया, जिससे मारुति मूर्छित होकर भूमि पर गिर गए। जब पवन देव ने अपने पुत्र को इस अवस्था में देखा तो वे अत्यंत दुखी और क्रोधित हुए। उन्होंने वायु को रोक दिया, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड के जीव जंतु तड़पने लगे। चारों तरफ हाहाकार मच गया। जीवन को बचाने और हवा को पुनः संचालित करने के लिए सभी देवी देवता पाताल लोक पहुँचे, जहाँ मारुति मूर्छित होकर पड़े थे। उन्होंने मारुति को अनेकों आशीर्वाद दिए और वायुदेव से वायु संचालित करने की प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी ने उन्हें चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। भगवान विष्णु ने उन्हें अपना सर्वोच्च भक्त बनने का आशीर्वाद दिया। इंद्रदेव ने उन्हें वज्र देह अर्थात वज्र के समान कठोर शरीर वाला का आशीर्वाद दिया और कहा कि अब से कोई भी अस्त्र शस्त्र उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। तो दोस्तों, वज्र के इस प्रहार के कारण मारुति की ठोड़ी क्षतिग्रस्त हो गई थी। संस्कृत के हनु शब्द का अर्थ होता है ठोड़ी या जबड़ा। इस प्रकार अंजनी पुत्र मारुति का नाम हनुमान पड़ा।
दोस्तों, इस प्रकार हनुमान जी के नाम, उनकी शक्ति की अद्भुत कथा उन्हें अमर और अजेय बनाती है। यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, यदि कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।